हेलो एवरीवन। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर ऑफ ए रीसेंट कॉल। अब नंबर ऑफ ए रीसेंट कॉल, यू हैव अ रीसेंट काउंटर क्लास विच काउंट द नंबर ऑफ ए रीसेंट रिक्वेस्ट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। मतलब एक रीसेंट रिक्वेस्ट बतानी है एक टाइम फ्रेम के अंदर कितने काउंट है उसके। ठीक है। अब इसके अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं, एक रीसेंट काउंटर और एक पिंग। रीसेंट काउंटर जो होता है वो कंस्ट्रक्टर है और पिंग जो है उसमें करना क्या है, उसमें क्या करना है, ऐड द न्यू रिक्वेस्ट एट टाइम टी वेयर टी रिप्रेजेंट सम टाइम इन मिली सेकेंड। मतलब कोई नया टाइम आएगा, नई रिक्वेस्ट का टाइम आएगा, उसको इंसर्ट करना अपने डेटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद रिटर्न दी नंबर ऑफ ए रिक्वेस्ट दैट हैपन इन द लास्ट 3000 मिली सेकेंड। मतलब हमको जो रेंज दिया है, जो टाइम फ्रेम दिया है, उस टी से और पिछले टी में आया, मतलब 3000 पीछे, उतनी रेंज में हमें ये बताने की नंबर ऑफ अकाउंट क्या है, जिसमें ये दोनों भी इंक्लूडिंग है। अब रिटर्न रेंज क्या होगा, टी माइनस 3000 टू टी। It is guaranteed that every call to ping use a strictly larger value of a t than the previous call। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टी की वैल्यू जो आ रही है बार बार, वो हमेशा पहले से हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। अब एग्जाम्पल को हम समझते हैं। एग्जाम्पल में कहा है इन्होंने कि हमारे पास एक रिसेंट आया, मैं नहीं पता क्या है, हमने वन आया, वन को इंसर्ट कराया, तो वन से पहले और वन 3000 पहले, मतलब रेंज क्या बनेगी, वन माइनस 3000 डेट इज माइनस 29991। तो उसकी रेंज में रिक्वेस्ट कितनी है हमारे डेटाबेस में, वन। तो रिटर्न वन हो गया। वन से 100 करना है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट 100 आया, रेंज हो गई 2900 से 100, उनके बीच में दो है, वन और 100। फिर 3001 आया, रेंज हो गई वन। ठीक है। जब 3002 आया तो उसके बाद हमारी जो रेंज बनेगी वो 2 to 3002 बनेगी। तो 2 to 3 में तुम्हें दिख ही रहा है कि देख पा रहे हो कि 100, 3001 एंड 3000 जो रिक्वेस्ट तीन बनेगी, ये वन नहीं बनी। तो इसको अगर मैं एनालिसिस करूं, तो ध्यान से एनालिसिस करते हैं साथ में कि जो ये डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास सारे टाइम आ रहे हैं और टाइम का 3000 बैक से जो पहले के हैं वो अपने आप हट रहे हैं और बाकी जो है वो उतना हमको साइज बताना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट आएगा, उसके ऊपर टाइम आएगा, उसके ऊपर टाइम आएगा, टाइम आता चला जाएगा। और पुराने किसको हटाना है, जो 3000 से छोटे हैं, मतलब हमने इस वन को स्किप कर दिया। तो ये कहाँ से हटाया, फ्रंट इन फ्रंट आउट कर रहे हैं, मतलब फ्रंट से जोड़ रहे हैं और फ्रंट से हटा रहे हैं। तो इसको हम पता क्या कहेंगे, मतलब इसको हम क्यू कहेंगे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा। अब इसको हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर में का यूज करेंगे। अब इसका हम कोड समझते हैं कि कोड में कैसे हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से और लॉजिक जो है वो कुछ नहीं है, बस हमारा वन को स्किप करना, उसके बाद हमारा एरे कितना रह जाएगा, 100, 3001 एंड 3002। क्योंकि अगली बार अगर नंबर मान लो 3004 आया, तो 3004 की लिमिट क्या बनेगी, 4 to 3004। तो वन तो तब अगर टू में नहीं आया तो वन फोर में भी नहीं आएगा, तो वन को हटाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो जाएगी। क्यू हमने बनाया, मतलब हम क्यू का यूज कर रहे हैं, तो हमने एक क्यू डिक्लेयर किया। ठीक है। क्यू को मेमोरी दी, क्योंकि जावा यूज कर रहे हैं तो क्यू को मेमोरी हमने दी, इनिलाइज करी। ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि जो जो टाइम आ रहा है, हमारा पहला स्टेप क्या है कि जो टाइम आ रहा है उसको डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो क्यू में वो टाइम को ऐड कर रहे हो, नॉर्मल टी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। 3000 ऐड हो गया, उसकी रेंज से पहले के सारे एलिमेंट को हटा रहे हो। कब तक हटा रहे हो, जब तक वो रेंज इसकी इक्वल नहीं हो जाती। तो वाइल क्यू डॉट पीक, जो पीक एलिमेंट है उसको हम, वो हमारा अगर कम है, कम किससे, टी माइनस 3000, क्योंकि हमें लोअर लिमिट जो ऊपर दे रखी है वो है टी माइनस 3000, उससे कम। अगर उससे कम है तो क्यू से क्या कर दोगे, उसको पोल कर दोगे। ठीक है। क्यू से उसको रिमूव कर दोगे।
ठीक है। उसके बाद अगर वो हो जाता है तो अब देखो मैंने इसको 1 हटा दिया, मैं 1 हटा दूं तो मेरे पास ये कितना बचा, जो साइज बचेगा वही हम रिटर्न कर रहे हैं 3। तो सिंपल सा हम रिटर्न लिख दो, रिटर्न क्यू डॉट साइज। ये बहुत ही बेसिक्स का कोड है इसका, समझ, इसको अब रन करके देखते हैं। दिस इज सो करेक्ट आउटपुट, सबमिट करके देखते हैं और एक्सेप्ट हो गया। तो गाइस समझ पाए होंगे कि इस कोड का लॉजिक, क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमने कैसे एनालिसिस किया और कैसे मूव किया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट हैं वो तुमको मिलते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और कंप्लीट कोडिंग अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू।